चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के स्टेट रन न्यूज़पेपर ने कहा मोदी 3.0 के आने से पहले रिलेशंस रीसेट करने का सही वक्त है। जब बीजेपी लेड एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार बनाने को तैयार है, तो चाइना के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ने थर्सडे को कहा कि ये रिलेशंस रीसेट करने का सही समय है दोनों पड़ोसी देशों के बीच। दोनों देशों को दिखाना चाहिए कि उनमें इतनी समझ है कि वो अच्छी नीयत से बातचीत के जरिए विवाद सुलझा सकते हैं। इस मकसद के लिए अपनी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैलेंज के थ्रू नज़दीकी कम्युनिकेशन बनाए रखते हुए उन्हें किसी भी एक्सटर्नल पावर को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाने और उनके बीच नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये हाईलाइट करते हुए कि पड़ोसी होने के नाते और दो सबसे बड़े डेवलपिंग देश होने के नाते चाइना और इंडिया के डिफरेंस से ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट्स है। एडिटोरियल ने कुछ वेस्टर्न देशों को न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच दरार डालने का दोष दिया। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ गया है और 2020 से इंडियन सरकार चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स और इंपोर्ट्स को टारगेट करते हुए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लागू कर रही है, फिर भी पिछले 3 सालों में बिलेटरल ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा और स्टेबल रहा है, $120 बिलियन और $130 बिलियन के बीच। ये न्यू दिल्ली को प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि वो अपने वेस्टर्न सप्लिकेंट्स की बात न सुने, इसने कहा। एडिटोरियल ने सजेस्ट किया कि अभी खत्म हुए लोकसभा इलेक्शंस इंडिया को एक अवसर देते हैं अपनी पुरानी चाइना पॉलिसी रीसेट करने का और सिनो इंडियन रिलेशंस के पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करने का। एडिटोरियल ने मेंशन किया कि दोनों तरफ को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे की सफलता में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, न कि एक दूसरे को शक की नज़र से देखना और एक दूसरे को अंडरमाइन करना। इसने कहा चाइना की डेवलपमेंट इंडिया के लिए रिस्क्स, अनसर्टेनिटीज या थ्रेट्स नहीं है, बल्कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज है, और ये बात वाइस वर्सा भी सच है। दोनों देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन दुनिया की 37.5% पॉपुलेशन का हिस्सा है। दोनों पड़ोसियों को एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए ओपन रहना चाहिए और हमेशा जॉइंट एफर्ट से बिलेटरल रिलेशंस को एक स्ट्रैटेजिक हाइट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट स्टेट्स की स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें अच्छे पार्टनर्स बनाती है। उनके हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल बॉन्ड्स उन्हें अच्छे पड़ोसी बनाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को वर्ल्ड स्टेज पर अपहोल्ड करके वो दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं और जस्ट और फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।